राख हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। वाह अरे जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हर चीज का एक दायरा होता है। हाँ, दायरे के अंदर रह के अल्लाह की कसम हम बुजदिल बन जाए। हाँ, हम बुजदिल तो बन गए आज। एक सिख पंजाबी कह रहा है कि बताओ, तुम्हारे सामने तुम्हारी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, हमारे गुरुद्वारे की ईंट तो हिला के देखें, हम 2 करोड़ है, तुम 40 करोड़, बताइए। लेकिन अल्लाह की कसम हम अपनी मस्जिदों में जाएं, इबादत करें, जिक्र अस्कार करें, नाक को दबाएं और रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। खुदा की कसम, मेरे रब से बड़ी सुपर पावर कौन सी है? जी जी जिंदाबाद। अल्लाह से बड़ा ताकतवर कौन है? हम कोई हथियार वाले थोड़ी है कि AK-47 रखो, हम दहशत गर्द थोड़ी है। हमारी यहाँ दहशत गर्दगी नहीं है, हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं है। हमारे तो बुजुर्गाने दीन अल्लाह की कसम कब्रों में लेट के गैरों को सुकून पहुंचा रहे हैं। अरे पहुंचा रहे हैं नहीं। हमारे छोटे बड़े सरकार बदाइयों में चले जाएं तो नाम और धर्म नहीं पूछा जाता। वाह वाह हकीकत। सरकार मखदूम पाक कचौजवी रहमतुल्लाह अलैह में जाओ तो नाम नहीं पूछा जाता, धर्म नहीं पूछा जाता। ठीक है, अल्लाह की मखलूक है, जाओ यहां से लेके। हजरत अबू नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक किताब है सच्ची हिकायत, उसमें लिखा है, आपने लिखा है कि 2 यहूदी थे। वो यहूदी जो थे वो दिहाड़ी यानी काम करने जाते थे अपने गांव से दूसरे गांव में। बीच में एक पहाड़ी थी मिस्र के आसपास, वो उधर जाते थे, पहाड़ी के उस पार काम करते थे, पहाड़ी के इस पार उनका घर था। लेकिन जब वो नाइट में जब वो काम करके जब वापस आते थे, रिवर्स होते, तो रास्ते में जो जंगल पड़ता तो थोड़ी सी लकड़ियां काट लेते कि थोड़ी सी मजदूरी भी मिली है, लकड़ियां भी ले चलो ताकि इससे चूल्हा जला के खाना बन जाएगा। एक दिन उनको ज्यादा टाइम हो गया, टाइम ओवर हो गया, सूरज डूब गया। जब ज्यादा टाइम हुआ तो उधर से डकैतों का काफिला गुजरा। जैसी डकैतों की नजर पड़ी तो फौरन उनको जो है वो कैच कर लिया और उनकी लकड़ियों के गट्ठों को छीन लिया, उनके चारों हाथ पैरों को जो है वो बांध के और डाल दिया। अब उनके हाथ भी और पैर भी बंधे हुए, अब वो जो हैं वो पड़े हुए थे। लेकिन नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो लकड़ी लेके चले गए, ये अंदर पड़े रहे अंधेरे में। अब ये बार बार अपने पेशवाओं को याद करें, जिनकी ये पूजा करते थे उनको याद करें, परस्तिश करते थे, जिनके आगे सर झुकाते थे उनको याद करें। जैसे अल्लाह के रसूल से पहले मक्का में बुत थे, लातो उज्जा उनका नाम था। जैसे आज शिव जी और गणेश ये बुतों के नाम है, वैसे वो नाम थे। अब ये उन्हीं बुतों को याद कर रहा है, बचाओ, अरे हमें बचाओ, लातो उज्जा हमें बचाओ, फला फला बुत हमें बचाओ। खुदा की कसम कहते रहे, कोई मदद और हेल्प के लिए नहीं आया। आखिर में झुंझला के कहने लगे, मौला अरे किसी के अंदर पावर और ताकत नहीं है, कोई नहीं आया, ऐ मुसलमानों के अल्लाह तू ही बचा ले, ऐ मुसलमानों के अल्लाह तू ही बचा ले। कलमा नहीं पड़ा था, काफिर थे, तुम मुसलमानों का वास्ता दिया, ऐ मुसलमानों के अल्लाह तू ही बचा ले। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, जाओ जल्दी से जाकर के रस्सी खोल दो। तो मौला जिंदगी भर शिर्क करता रहा, बुत परस्ती करता रहा, तुझे छोड़ के दूसरों के आगे झुकता रहा। अल्लाह ने फरमाया, अरे मेरे मुसलमानों का वास्ता दिया है, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों का वास्ता दिया है। अगर आज रस्सी नहीं खोली तो फिर ये गिनती उसी में लगा लेगा कि मुसलमानों के भी अल्लाह में ताकत नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, फरिश्ते आए और उन्होंने आकर के रस्सी खोल दी, और जब रस्सी खोली तो कहने लगे, अरे अभी तो मैंने खा ली,
ये कहा है कि मुसलमानों के अल्लाह मेरी मदद कर दे। जिस दिन कह दूंगा आमना के लाल के अल्लाह, सिद्दीक अकबर के अल्लाह, उमर फारूक के अल्लाह, तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदाबाद। खुदा की कसम, ये है तुम्हारी हिस्ट्री। और वहीं पर एक और दिया है वाकया। इसी तरीके का एक वाकया और है कि 3 लोग जो काम करते थे, ये भी काम करते थे और अपने रोज डेली आते थे। जब इन्होंने उस गांव में काम करा और जब रात को अपने घर पे आए तो अचानक एक पत्थर जो था वो अपनी जगह से हटा, और हटने के बाद में लुढ़कता हुआ इनकी तरफ आया वो पत्थर, स्टोन। जब वो लुढ़कता हुआ आया तो इन्होंने राह अख्तियार की कि इससे कैसे सुरक्षित हो, कैसे हिफाजत करें, कैसे बचाएं। ये पत्थर अगर ऊपर को आया तो ये तो हमें खत्म कर देगा। जैसे ही उस पत्थर को जब इन्होंने देखा, जब ये अनकरीब था तो फौरन एक गार था, एक गड्ढा और एक खड्डा, उसके अंदर कूद गए। और जैसे ही उस गड्ढे में गए तो वो पत्थर आया और आके उसने उस गार के ऊपर ऐसे ढक दिया जैसे हांडी पे चप्पन लग जाता है। अब ये तीनों उसके अंदर, जब ये तीनों उसके अंदर हैं तो अब तीनों में मशवरा हुआ, भाई अब तो हम यहां पर हैं, अब ये पत्थर कौन हटाएगा। तो कहने लगे तुम्हारे अंदर जो नेक आमाल, जो आज तक तुमने नेक आमाल किए हैं ना, अपनी नेकियों को याद करो, नेकियों को। तो एक शख्स उसमें कहने लगा, रब्बे कदीर, परवरदिगार, जब मैं अपने काम काज से जाता हूं ना घर पे, तो मेरे घर पे मेरी बकरियों के थन दूध से भरे होती और मेरे बच्चे भूखे और प्यासे होते। तो जैसे ही मैं घर के अंदर एंट्री लेता हूं तो मेरे बच्चे मेरे पैरों को पकड़ते भूख से। लेकिन ऐ अल्लाह, मैं बकरी का दूध दूने के बाद सबसे पहले अपने बूढ़े बीमार माँ बाप को पेश करता हूँ, फिर बाद में अपने बच्चों को देता हूँ। अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है मौला, पत्थर हटा देना। वाह वाह, बेशक बेशक। थोड़ा सा पत्थर हट गया। दूसरे से क्या, भाई तुम भी याद करो। तो वो दूसरा कहने लगा, रब्बे कदीर, मैं भी बहुत बड़ा बदकार गुनाहगार हूं। एक मर्तबा जो है वो कहत साली पड़ी थी, भूख और प्यास से अल्लाह की मखलूक तड़प तड़प के मर रही थी। अन्न और अनाज का दाना नहीं था, लेकिन मेरे गोदाम में बहुत अनाज था। तो मेरे चचा की एक लड़की थी कि जिससे मैं मोहब्बत करता था। मैंने कई बार उसका पीछा किया, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए। वो मेरे काबू में नहीं आई। उसकी शादी हो गई। शादी के बाद में उसके 2 बच्चे हुए। तो जब वो कहत साली भूख प्यास की पड़ी, वो मेरे पास आई और आने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम जो चाहो मेरे साथ में कर लो, और मेरे बच्चे भूख से अनकरीब मरने ही वाले हैं, भूख से निडाल है। तो मैंने कहा, नहीं मौला, अगर तूने मुझे रिस्क दिया है तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसके बच्चों के पालन पोषण और भूख से बचने के लिए ये रिस्क मैं दे दूंगा। तो मौला, मैंने उस अपनी बहन से कहा कि जितने रिस्क की जरूरत है यहां से अन्न ले जाओ। ऐ रब्बे कदीर, वो लेकर के गई, उनने उसको पकाया, बच्चों का फाका खुलाया। अगर ये अमल तेरे बारगाह में कबूल है मौला, तो पत्थर हटा देना। पत्थर हट गया थोड़ा सा। अब तीसरे से कहा कि भैया तुम भी कुछ याद करो, तुमने भी कुछ करा है। तो वो कहने लगा, मौला एक अमल याद आ रहा है कि मैं बैठा था, एक दूसरी कंट्री में रहने वाला मेरा यार मेरे पास आया, उसने कुछ रकम की थैली दी और वो थैली दे के कहने लगा कि मैं जा रहा हूं सफर में, मैं लौट के जब वापस आऊंगा तो ये मेरी अमानत है, इसको अमानत को रख लीजिए और फिर मुझे वापस कर दीजिएगा। आया अल्लाह, वो चला गया मुझे रकम की थैली दे के, दीनार की। जब वो कई साल तक ना वापस आया
तो मैंने उसके रकम की थैली बिजनेस कारोबार में लगा दी, तो उस कारोबार से अल्लाह ने बड़ी उसमें बरकत दी और कई मकान, कई प्लाट, कई घर, कई दुकानें मैंने ले ली। और जब वो वापस आया मेरे पास में तो कहने लगा लाओ भाई मेरी अमानत लाओ। तो मैंने बोला अमानत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी अमानत, तुम्हारी रकम से मैंने प्लाटिंग की, ये लिया वो लिया, ये सब तुम्हारा है। तो वो कहने लगा मजाक मत करो, मजाक मत बनाओ कि ये भी मकान तुम्हारा, वो भी मकान तुम्हारा, दुकान और प्लाट तुम्हारे। अरे मेरी मजाक मत बनाओ, जितने चंद सिक्के थे मुझे वो दे दो। मैंने कहा मैं मजाक नहीं बना रहा हूं, अल्लाह की कसम मैंने तेरे पैसे का ये सामान ले लिया था। तो खुशी से वो चिपट गया और उसके बाद में वो अपने महल और अपनी दुकान जो जो ली थी वो सब में चला गया। अरे रब्बे कदीर, अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है ना तो पत्थर हटा देना। पूरा पत्थर हट गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो हटाओ ना यार पत्थर, तो तुम वैसे ही मरते फिर रहे। जादू हो गया, टोना हो गया, भूत परी चुड़ैल खबीर जादू क्या हुआ, करनी बताइए।